अच्छा जनाब, मैं शेयर करती हूँ पीपीटी जहाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने लेफ्ट किया था। आई थिंक शेयर नहीं हुई। 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है या नहीं बच्चों? एनी स्टूडेंट? यस मैम, विजिबल है। ओके विजिबल है, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने क्या किया था, कोशिश क्या करें बच्चों के 12:05 से पहले पहले सारे बच्चे एडमिट हो जाए ना, ताकि 12:05 से हमारी क्लास लेट ना हो। अच्छा, टॉपिक पे आती हूँ मैं। मैंने कहा था कि पॉली अल्फाबेटिक साइफर की 2 टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी, एक विजिनेट साइफर, एक वर्डनाम साइफर। विजिनेट साइफर लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर कर ली थी पूरी, याद होगा। ये अल्फाबेट का एक टेबल बना हुआ था, किधर गया ये, इसको देखते हुए हम लोगों ने लास्ट टाइम ये काम पूरा कर लिया था। वर्डनाम साइफर मैंने स्टार्ट नहीं करवाया था, मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि आधा होगा आधा लेफ्ट हो जाएगा तो बेहतर नहीं है। वहीं से दोबारा स्टार्ट लेती हूँ। वर्डनाम साइफर की थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दिया था, दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें एक रैंडम की जनरेट हो रही होती है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग जनरेटर जनरेट कर रहा होता है। प्लेन टेक्स्ट मेरे पास आएगा, प्लेन टेक्स्ट का जोर ऑपरेशन लिया जाएगा किसके साथ, की के साथ, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट में। इसी तरह एट द रिसीविंग एंड हमारे पास इनपुट क्या होगा, साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का जोर ऑपरेशन दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ की, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। ये लेटर्स के बजाय किस पे काम कर रहा होता है, ये बिट्स पे काम कर रहा होता है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी थोड़ी सी। हमने क्या कहा था कि साइफर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, साइफर टेक्स्ट इक्वल होता है प्लेन टेक्स्ट का XOR ऑपरेशन ले लो की के साथ। XOR ऑपरेशन की के साथ ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाता है। इसी तरह हम लोगों ने ये बात की थी कि डिक्रिप्शन में क्या होगा कि साइफर टेक्स्ट का जोर ले लोगे की के साथ। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट और की का जोर ऑपरेशन हो रहा था, जबकि यहाँ पर डिक्रिप्शन साइड पे साइफर टेक्स्ट और की का जोर ऑपरेशन हो रहा होगा। अच्छा, जोर ऑपरेशन क्या था बेटा, मैंने कहा था अपने पास सब बच्चे लिख लें। अगर ये चीज आपको मालूम ना हुई तो आप काम नहीं कर पाओगे। कि अगर सेम इनपुट होता है, सेम इनपुट जैसे 0 0 या 1 1, जब भी सेम इनपुट होगा तो आउटपुट पे जोर हमेशा 0 देता है। रिपीटिंग अगेन, बेटा ये चीज नोट कर लें सारे बच्चे दोबारा से। सेम इनपुट पे, क्योंकि ये चीज अगर आपको क्लियर होगी तो आगे मैं स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर पढ़ाऊंगी ना आप लोगों को। तो स्ट्रीम साइफर बिट टू बिट पे काम कर रहा होता है। अगर वर्डनाम साइफर आपको समझ नहीं आया तो आपको स्ट्रीम साइफर समझ नहीं आएगा, अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा। इसलिए काइंडली सारे बच्चे ये चीज नोटिस कर ले अपने पास, क्या कि जब सेम इनपुट होते हैं दोनों तो आउटपुट में क्या आ जाता है, 0। देखें 1 1 दोनों सेम इनपुट है ना, तो जब दोनों सेम इनपुट है तो आउटपुट पे मेरे पास क्या आ गया, 0। लेकिन जब 0 1 या 1 0 डिफरेंट इनपुट होंगे तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 1। ये चीज अपने पास सब बच्चों को मैंने कहा था नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये आस्की कोड का टेबल है। ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर पता नहीं किया था या दूसरी क्लास के साथ किया था, किसी के साथ किया था, अल्फाबेट्स का। इसके अलावा तमाम कैरेक्टर्स जो हमारे उस पे है ना कीबोर्ड पे, सबके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होता है, आस्की कोड होते हैं, ये सबको पता होगा। हम यहाँ पे की प्रेस करते हैं तो पीछे वो आस्की कोड पे काम कर रहा होता है। ये सारी प्रोसेसिंग आप लोग आईसीटी वगैरह में पढ़ चुके हैं। तो बेटा हो क्या रहा है हमारे पास, ये एक मैंने सिर्फ अल्फाबेट्स का टेबल उठाया है, बाकी चीजों के लिए मैंने नहीं उठाया, सही है। ताकि अगर एग्जाम में आए तो मैं आपको क्या कहूंगी, मैं आपको कहूंगी फॉर एग्जाम्पल कैपिटल बी हैविंग आस्की कोड 066, ठीक है। मैं क्या कहूंगी, स्मॉल के हैविंग आस्की कोड 107, इस तरीके से मैं आपको दूंगी। लेकिन बाइनरी वैल्यू में कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। कैसे कन्वर्जन करते हैं, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर को लिखते जाते हैं। तो ये मैंने आपको कहा था कि आप रिकॉल कर लीजिएगा, ये डीएलडी में भी पढ़ा होगा आपने, डिस्क्रीट में भी पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आईडीसी में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी कि कैसे कन्वर्जन करते हैं हेक्सा में, ऑक्टल में, ये सब चीजें बड़ी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अच्छा, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे स्विच करते हैं। एग्जाम्पल पे स्विच करने की रीजन क्या है,
स्विच करने की रीजन ये है कि ताकि हमें समझ आ जाए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगी, साथ साथ पूछती जाऊंगी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, कीप इन योर माइंड, मैं इसको हटा रही हूँ, स्केप कर रही हूँ, रीजन इज दैट कि मैं अंडरलाइन भी करती हूँ साथ में चीजें। मेरे पास जो मैसेज है वो है हेलो, मतलब ये मेरा साइफर टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है। एनी स्टूडेंट इसको प्लेन टेक्स्ट कहूंगी, साइफर टेक्स्ट कहूंगी? मैम प्लेन टेक्स्ट होगा ये। हाँ, प्लेन टेक्स्ट है ये। रीजन इज दैट क्योंकि अभी इस पे इंक्रिप्शन अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। तो हेलो पे इंक्रिप्शन अप्लाई करेंगे यूजिंग की PLUTO, HELLO पे PLUTO की इंक्रिप्शन हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या किया मैंने हेलो के अकॉर्डिंगली इसके आस्की कोड लिख लिए। एच किसके बराबर है, जरा यहाँ पर देखिए, एच 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 कैपिटल एच है ना, कैपिटल एच किसके बराबर है, 0 1 00 1 000, ये देखो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू। यहाँ से देखें, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 72 को कन्वर्ट करके देख लें या यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू उठा लें। एग्जाम में तो आपको करके देखना पड़ेगा। 0 1 00 1 000, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 1 00 1 000, देखो h की वैल्यू उठाएंगे। फिर अगला वर्ड क्या देखें, e है ना, e, तो हम लोग यहाँ पे जाके e का देखें, e वेयर इज e, ये रहा e, ठीक है। तो e की बेटा क्या वैल्यू है, e की वैल्यू है 0 1 000 1 0 1, तो इन्होंने यही लिखी है 0 1 0 1 1 4 टाइम्स 0। अच्छा, l की मुझे जरा बताएं, यहाँ से l की क्या है बच्चों, 0 1 00 1 11 00। ठीक है। तो बच्चों इसी तरह सबकी वैल्यू से उठा ली हम लोगों ने, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताए, मैं स्टॉप कर लूं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। यहां तक मैंने क्या किया, मैंने प्लेन टेक्स्ट का पहले क्या काम कर रहे थे, विजिनेट साइफर में बच्चों हम क्या काम कर रहे थे, काम वही यहाँ पे हो रहा है। वहां पर क्या करते थे, HELLO, H को P के साथ करते थे, है ना, E को L के साथ, U को दूसरे L के साथ, एक एक की का वर्ड, एक एक प्लेन टेक्स्ट का वर्ड हम लोग उठा रहे थे, इंक्रिप्शन अप्लाई कर रहे थे। यहां पर भी वही काम हो रहा है, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ बिट्स, ठीक है। यहां पर भी हम h की बिट्स को उठाएंगे और वहां पे हम लोग p की उठाएंगे, काम वही करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जोर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। यहां तक समझ आई कि नहीं आई? ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट में मैंने h के अकॉर्डिंगली वैल्यू उठा दी, e के अकॉर्डिंगली वैल्यू उठा दी, l के, दूसरे l के और o की। अब मैं यहां पर आई, ये मेरे पास क्या थी, की। स्टेप 2 में क्या करूंगी, की के अकॉर्डिंग जो मेरे पास बाइनरी डिजिट्स बिट्स हैं वो लिख ली मैंने, बाइनरी नंबर जो हैं। पी के अकॉर्डिंगली फिर आस्की कोड में जाऊंगी, पी 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 वेयर इज पी, इस पी, देखिए पी 0 1 0 1 आगे 0 0 0, तो ये देखिए 0 1 0 1 आगे सारे 0 0 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पर की के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसकी बाइनरी वैल्यू थी वो लिख ली। वर्डनाम क्या कहता है, वर्डनाम काम विजिनेट साइफर टाइप का ही कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं बिट पे काम करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखें अब ये प्लेन टेक्स्ट में जो हेलो था ना, HELLO, देखें HELLO, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख ली, ठीक है। 0 1 0 1 0 0 1 0, ये देखें सबकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिख दी, वैल्यूज लिख दी। इसी तरह की के लिए भी सारी वैल्यूज लिख दी, ये देखें की सारी वैल्यूज लिख दी है। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ऊपर की दो रोज समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एनी स्टूडेंट बेटा रिस्पॉन्स करें। जी मैम समझ आ रही है। हाँ, ऊपर की दो रोज बच्चे मैंने क्या की है, मैंने वहां से वैल्यू से उठाई है, मैं अभी समझा भी दूंगी आपको। 0 मैम ये 1 प्लेन टेक्स्ट हेलो की ऊपर लिखी हुई है ना, जी नीचे बच्चा, की प्लूटो के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, HELLO हर एक के लिए अलग अलग बॉक्स में लिखी गई है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ गया मैम। पक्की बात है? यस। अच्छा, इसमें से हम लोग कोई उठा लेते हैं, मेरे ख्याल में मिड वाले को कर लेते हैं, क्या कहते हैं? मिड वाले को मैं साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ, एक हर एक को तो नहीं करके दिखाऊंगी, लैक ऑफ टाइम है। बीच वाले को उठा लेते हैं, क्या कहते हैं, मैं लिख लेती हूँ अपने पास, 0 1 0 0 1 1 0
और 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, मैं ये जो मिड वाली वैल्यू नहीं है HEL, L है ये ऊपर और PLU नीचे U है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को करके दिखाती हूँ, बीच वाली सेंटर वाली वैल्यूज को कैसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, व्हाइट बोर्ड के साथ मैं करके बताती हूँ। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे जाती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे ये चीज करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैं आगे ये चीज पढ़ाऊंगी स्ट्रीम साइफर तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, इसलिए भी मैंने इसको व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया। रीजन इज दैट कि अगला जो टॉपिक है ना पूरा व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रही हूँ, तो व्हाइट बोर्ड पे जब वो पढ़ाऊंगी तो ये चीज अगर किसी को क्लियर ना हो तो वहां पर क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास बेटा क्या था, अगर आपको याद हो, प्लेन टेक्स्ट का जो वर्ड था वो मैं लिख देती हूँ, बीच वाली वैल्यू उठा के करके दिखा रही हूँ आपको। 0, ठीक है, 1 0 0 1 1 0 0। मैंने एक सिर्फ वैल्यू उठाई है, एक बॉक्स उठाया है, और इसका जो की थी, की की वैल्यू भी मैं लिख लेती हूँ। इसमें जो की वैल्यू थी वो थी जनाब 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, मैंने सेंटर वाले बॉक्स उठाए, थर्ड नंबर पे जो बॉक्स है वो उठाएं ताकि मैं आपको कन्वर्जन करना बता दूं साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्जन हो रही है। होगा क्या, मैंने आपको देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों क्या हैं 0 और 0। अगर आपको याद हो दोनों के दरमियान जोर ऑपरेशन हो रहा है। जोर ऑपरेशन क्या कहता था, जोर ऑपरेशन ये कहता था कि सेम इनपुट पे आउटपुट क्या आता है 0। सेम इनपुट पे आउटपुट क्या आता है, क्या आता है बच्चों, सेम इनपुट पे आउटपुट क्या आता है 0। हाँ ठीक है। अगला अगला मुझे बताएं भाई कोई भी बच्चे, अगला क्या आएगा, 1 1 का क्या आंसर आएगा बच्चों, 0 ठीक है शाबाश। अगले का 0 0 0 अब आगे क्या आएगा, 0 1 का बताएं 1 1 1 क्यों, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट इनपुट। 1 0 का क्या आएगा 1 1 शाबाश, और 1 1 का 0 शाबाश 0 बिल्कुल। अच्छा मैं ये 0 बता दूं, रिकॉर्डिंग मेरे पास 1 हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी भी कौन सा बच्चा 1 पार्टिसिपेट करता है कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग में आप लोगों को देने के लिए नहीं करी, रिकॉर्डिंग में अपने उसके लिए करी हूँ कि किसी बच्चे के साथ गलत ना हो जाए। जो बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि मेरे नजदीक जो बच्चा मेरे लिए टाइम निकाल के मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, मेरी क्लास को, इस लेक्चर को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उस बच्चे को मैं भी इंपॉर्टेंस दूं। ठीक है, अच्छा साइफर टेक्स्ट क्या मेरे पास बना है, 0 0 1 1 0 0 1। लेट चेक करते हैं कि मैं लिख लेती हूँ अपने पास, आप लोग भी ये लिखे, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कि, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं जाके आंसर में। ठीक है, 0 0 1 1 0 1। मैं इसको अब जाके चेक करती हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, स्लाइड ओपन कर रही हूँ, स्लाइड पे इसलिए स्विच कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ये सेंटर वाली मैंने वैल्यू उठाई थी, देखें 1 2 3 0 1 1 0 0 1 1, ओ सॉरी सिंगल 1। समझ आ रही है या नहीं आ रही, सेंटर वाले का आंसर सही आ गया है जी मैम समझ आ, जिस तरह बच्चे मैंने यस सिंगल मैम आ करके गई समझ दिखाया है ना, इसी तरह आपने ये 5 बॉक्स 4 बॉक्स लेफ्ट है ना, इन दोनों का भी जोर ऑपरेशन करना है, इन दोनों का भी जोर करना है, इन दोनों का भी जोर करना है, और इन दोनों का भी। तो यहां तक करके आपके पास साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। आगे चलूं, अभी साइफर टेक्स्ट मुझे किस फॉर्म में मिला है, साइफर टेक्स्ट मुझे बाइनरी फॉर्म में मिला है, बाइनरी फॉर्म में। हाँ अभी इसको, अब होता क्या है, अब जरा एक मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात बताने जा रही हूँ मैं आपको। अगर आप लोग बेटा अपने उसमें देखो, कीबोर्ड में देखो, तो काफी ऐसी कीज हैं जिनको हम प्रिंट नहीं कर सकते, जैसे कैंसिल की हो गई, डिलीट की हो गई। ठीक है, तो काफी ऐसी कीज हैं जिनका आउटपुट हम लोग डिस्प्ले नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, आज आ की रही है कोड में इसमें काफी ऐसी कीज हैं जिनको हम लोग डिस्प्ले नहीं कर सकते। उस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उनको डेसिमल या हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये जो मेरे पास आंसर आया है, ठीक है, मैंने साइफर टेक्स्ट को अभी क्या किया, यहाँ पे आइए जरा, ये देखेंगे ये साइफर टेक्स्ट था। इस साइफर टेक्स्ट को जब मैंने बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या बना, 24 28 25 24 और 0 बना। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। मेरे पास क्या बना, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, एक को करके दिखा देती हूँ मैं आपको ना। ठीक है,
किसको ले लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ही ले लेती हूँ मैं, 0 0 0 1 1 0 0। इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या ख्याल है, पता चले ना कैसे कन्वर्ट करना है। एक मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, व्हाइट बोर्ड पे जा रही हूँ। व्हाइट बोर्ड मेरा किधर गया भाई, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड पे जाती हूँ, शेयरिंग वहीं पे करके दिखाती हूँ ना, ताकि आपको ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाए। एक मिनट, आप लोग कन्वर्जन बताओगे, मैं बल्कि किसी बच्चे का नाम भी कॉल कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है ना। आमिर सुहेल, आमिर सुहेल, आमिर सुहेल, नो। बिलाल हमीद, बिलाल हमीद, नो। ओके, मोहम्मद हुसनैन जाहिद, मोहम्मद हुसनैन जाहिद, नो। भाई इजी काम दे रही हूँ, नंबर मिल रहे थे फ्री के। यस मैम बोले। यस मैम। अच्छा, हफीजुल्लाह नहीं, हफीजुल्लाह का तो मैंने कहा नाम नहीं कॉल किया, तो हफीजुल्लाह से तो मैं नहीं पूछूंगी। अब्दुल मुईज से पूछ ले, नहीं मुईज से नहीं पूछते, नहीं नहीं, किसी और से पूछते हैं, एक मिनट के, मैं खुद पूछूंगी ना, पता तो चले। मुनीब अवान, मुनीब अवान, मुनीब अवान, नहीं, मुनीब अवान ने भी नहीं बताना। साद, यस मैम। साद बताएंगे। साद बेटा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपने मेरी हेल्प करनी है, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर रही हूँ। मैं असल में काफी बच्चे वैसे ही भागे, मैं हेल्प कर भी देती हूँ उनकी, खैर वो पहले ही भाग गए। अच्छा चलो, इसको मैं हटाती हूँ, ठीक है। जरा ध्यान से मेरे बेटा देखना मैं करवा क्या रही हूँ। मैं क्या चाह रही हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल है साइफर टेक्स्ट जो मेरे पास आया था बाइनरी में, ठीक है, साइफर टेक्स्ट इन बाइनरी। बाइनरी में मेरे पास क्या था, ऐसे 3 स्टूडेंट्स मेरे पास आए, मैं उनको एडमिट कर लूँ। एक मिनट 3 बच्चे हैं मेरे पास, उनको एडमिट कर ले हम। ओके अच्छा, इन बाइनरी फॉर्मेट में मेरे पास क्या था, इन बाइनरी फॉर्मेट में मेरे पास था 0 0 0 1 1 0। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ना, ताकि एक ही जगह पे है सारा। अच्छा 0, फिर 3 0 था, क्योंकि 8 बिट पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा बेटा इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मैं मुश्किल काम में नहीं जा रही, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगी, कुछ बता सकते हो मुझे साथ। मैम मैं एक काम आपको कर देती हूँ, जब डेसिमल से बाइनरी में आते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो क्या करते हैं। मैम वो 2 की पावर लेते हैं। सॉरी, हम 2 की पावर दे देते हैं। हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर से करेंगे 10 की पावर से करेंगे। डेसिमल से करने तो भाई मुझे क्या 10 की पता, पावर से मेरे ख्याल से। कंफर्म। यस मैम। पक्की बात है, सोच लो। डेसिमल में करना है तो जरूरी बात है 10 की पावर से करेंगे। चलो करके देख लेते हैं, नाराजगी किस बात की, आप क्या कह रहे हो 10 से मल्टीप्लाई करूं सबको, ठीक है, नाराजगी तो नहीं है ना कोई, करके देखने में कोई हर्ज तो नहीं है, क्या पता सही कह रहे हो, है ना। चलो करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यस मैम ये कर लेते हैं। चलो मैं करके देख लेती हूँ, देखते हैं भाई, नंबर देना है इनका काम है, तो हम तो इन्हीं की बात पे चलेंगे, है ना, ठीक है। प्लस अच्छा, और मल्टीप्लाई बाय इसको किससे करना है, इसको भी 10 से आप कह रहे हो, है ना, ठीक है। और प्लस इसको भी किससे, अच्छा आगे वालों को मैं नहीं मल्टी, एक यहाँ पे क्यों आगे भाई तुम, एक मिनट इसको, एक मिनट मैं लंबा कर दूं थोड़ा सा। ये ले, अच्छा आगे के जो वो है उनको भी लिखूं या रहने दो, लिख लेती हूँ, चले काम लंबा तो हो रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। अच्छा इनके साथ भी सबको मल्टीप्लाई बाय 10 लिखना है, लेकिन मैं लिख नहीं रही इस तरह, क्योंकि आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ओके मैं टीचर। ये, हाँ इन जीरोस को यहाँ से क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इन जीरो को फिलहाल मैं हटा रही हूँ, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी 0 होगी, और नंबरिंग हमेशा इस साइड से स्टार्ट होती है। इसकी पावर क्या जाएगी, 0, ठीक है। इसकी पावर मेरे पास क्या जाएगी, किधर है 0, पावर किधर गई भाई,
पावर का मसला ही बन रहा है, मैं स्लैश लगा करके लिख देती हूँ, ठीक है। इसकी पावर बन रही है 0। जरा करके बताओ आंसर, साद जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। करो जो आपका काम है, मुझे नहीं पता गलत करवा रहे हो सही करवा रहे हो, नंबर तो आपको मिलेंगे ना, ठीक है। इसकी पावर जाएगी 1, ये पावर लगा रही हूँ भाई इस तरीके से क्योंकि इस तरह व्हाइट बोर्ड पे मुझसे, ठीक है। पावर कितनी जा रही है 3। अब बताओ सही करवा रहे थे गलत करवा रहे थे, आइडिया तो हो गया होगा। 10 की पावर 4 का मतलब क्या है बच्चों, कितनी लंबी बात जाएगी, क्या 10 की पावर 3 का मतलब क्या 1000 पे बात जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब किसी और से पूछते हैं। एक मिनट साथ आपके नंबर गए, मतलब आपको नहीं मिल पाए, किसी और से पूछते हैं। 1 मिनट। हमजा परवेज नहीं, मेमूना हाँ मेमूना बेटा आवाज आ रही है। मेमूना बेटा आवाज आ रही है। अब ये एक तो कंफर्म है 10 से नहीं करते, रीजन इज दैट कि हम किस में कर रहे हैं, हम बाइनरी को डेसिमल में कर रहे हैं, ठीक है। मैम 2 से करना है इसको, 2 से करना और है, आंसर 24 आता है। हाँ। और आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, याद है आप लोगों को, ये मैंने कहा था कि कन्वर्जन बच्चों आप सब देख कर आइएगा, ठीक है। यस मैम। टास्क दिया था, तो कोई बात नहीं, जिनका रह गया कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, जहां जहां वो तो वहां मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, सही है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से करूंगी, 2 से करूंगी, ठीक है। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, वो क्या हो जाता है, यहां से चलो स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा ये इसका आंसर बताओ भाई, 1 मल्टीप्लायर 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 4 क्या होता है मेमूना। 16। हाँ मेमूना बताएगी, नंबर मेमूना को मिलने ना, तो मेमूना से मेहनत कराएंगे। इसका आंसर क्या आएगा 16। ओके ठीक है, आगे बताओ अगले का आंसर क्या आएगा 2 की पावर 3। 8 आएगा। अच्छा 8 आएगा, ठीक है शाबाश। और आगे बताओ 0 से आपको पता कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, उसके फॉर्मेट में मजीद में नहीं जा रही। तो 16 प्लस 8 16 प्लस 8 25 है कितना 28 मैम। 24। हाँ 24, ठीक है मेमूना। यस मैम 24 आंसर आता है। हाँ अच्छा मेमूना जरा अपना रोल नंबर बताओ बच्चे। मैम 18 5369 5369 IT5B, ठीक है ओके। अच्छा बच्चों कन्वर्जन भी आप लोगों को समझ आ गई है, दोबारा अपनी स्लाइड पे स्विच कर रही हूँ। एक एक चीज करवाने की रीजन ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, अपनी उस पे जा रही हूँ स्लाइड पे जहां से मैंने लेफ्ट किया था। अच्छा अब ये समझ आई कि इसकी जगह 24 आएगा, इसकी जगह 28 आएगा, इसकी जगह 25, इसकी जगह 24 और इसकी जगह 0। किस तरीके से, जब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल जा रहे हैं हम, तो हम 2 से उसको क्या करेंगे हम लोग 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और पावर राइट से स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप आस्की कोड में जाओ तो अगर आप इसका पूरा टेबल निकालें तो 24 बराबर होता है कैंसिल की के बराबर, मतलब कैंसिल की क्यू को हम प्रिंट नहीं कर सकते। इसी तरह 28, 25, 24 ये डिफरेंट कीज के इक्विवेलेंट हैं जिनको हम प्रिंट नहीं कर सकते। हाँ अगर आंसर इस तरह का कोई आ रहा होता, इनमें से कोई आ रहा होता तो हम उसको प्रिंट करवा देते, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, ये ऐसे नंबर हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग वो कीज हैं जिनको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि हम आउटपुट को या डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करवा दें या हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपको पता है 16 हो जाता है, हम चाहें तो हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं। दोनों में मैंने आउटपुट आप लोगों को शो कर दिए हैं, ये देखें। यही इन्होंने बात कही है कि आस्की में कुछ ऐसी वो होती हैं कीज जिनको हम प्रिंट नहीं कर सकते, कि कांट बी प्रिंटेड और कांट बी डिस्प्लेड। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसको क्या करें, हम उसको डेसिमल फॉर्मेट में या हेक्सा वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दें।
ठीक है, यहाँ पे हमने उसको डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट किया और उसको हम हेक्सा में भी प्रिंट करवा सकते हैं। एक टास्क दे रही हूँ छोटा सा, ये वाला, ठीक है। तो 5 मिनट है सब बच्चों के पास, 35 तक का टाइम है, 36 में मैं पूछ लूंगी, जरा करें जल्दी जल्दी अपने पास। यहाँ पे डिक्रिप्शन करनी है, ठीक है। ये पहले आप लिखे, फिर वो आस्की कोड वाला टेबल खोल लेती हूँ आपके पास। इसको लिखो जल्दी जल्दी सब बच्चे, जो करवाएगा उसके मार्क्स हैं, ये सोच लें। ये लिखे अपने पास, साइफर टेक्स्ट भी लिखो, की भी लिखो। आप लोग लिख ली? एनी स्टूडेंट? बेटा साइफर टेक्स्ट और की लिखा है अपने पास? यस मैम। ठीक है, साइफर टेक्स्ट भी लिख लिया, की भी लिख लिया है। अब मैं आस्की कोड का टेबल खोल रही हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये लो, अब जरा सारे बच्चे अपने अपने पास सॉल्व करें। मैं रैंडमली किसी से, या जो सबसे पहले करेगा बता दे क्या आंसर क्या है। चले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट गेट मार्क्स। टेबल भी मैंने सामने खोल दिया है, की भी लिखवा दिया है, साइफर टेक्स्ट भी लिखवा दिया है। डिक्रिप्शन करनी है, कुछ भी नहीं होगा, की का और साइफर टेक्स्ट के एक एक वर्ड को उठाते जाएं, बाइनरी में कन्वर्ट करें, जोर अप्लाई करें। पांच मिनट है आप लोगों के पास। मैम की अगेन बता दें। एक मिनट बच्चा, मुझे वहां पे जाना पड़ेगा वापसी। एक मिनट, ये एक बच्चा भी आया, उसको भी एडमिट कर लूँ। 2 मिनट। जो पहले करेगा पहले मार्क्स, जिसको आगे हो गए, मैं मुझे समझ आ गई, मैं बता रहा हूँ आंसर, मेरा आंसर आ गया। ये देखें, कर लिया बच्चा? बेटा कर लिया? की लिख ली है? यस मैम लिख ली है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो भाई, आस्की कोड का टेबल भी खोल दिया मैंने। स्पीड है मेरे बच्चे, करें। जिसने कर लिया काइंडली बता देना कि मैम मेरा आउटपुट आ गया है। आंसर मत बताना, सिर्फ ये कहना मैम आउटपुट आ गया है। एनी स्टूडेंट्स ने कर लिया?
जी बच्चों, एनी स्टूडेंट, टाइम बहुत हो गया है। कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा जिसने कर लिया हो। कन्वर्जन भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, बस वैल्यूज पुट करनी, 2 मिनट का तो काम है। जल्दी जल्दी। मैम कर लिया है। क्या क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका? मैम 82 1 आगे 16 4 3 2 4 1। अच्छा, वो यहाँ पे देखो, टेबल में देखो, टेबल में बच्चा देखो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर है, कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर देखो, टेबल से कन्वर्ट करो उसको आप दोबारा, देखो कन्वर्ट हो सकता है लेटर में, लेटर में कन्वर्ट करिए उसको, कन्वर्ट करके बताइएगा हो गया है। जो आंसर आएगा ना एंड में बाइनरी पे, तो चेक लाजमी करना है कि आइदर इट इज कन्वर्टेबल और नॉट। अगर कन्वर्टेबल है तो आस्की कोड की कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर लिख लें, अगर कन्वर्टेबल नहीं है तो जस्ट उसको हेक्सा या डेसिमल फॉर्मेट में बता दें। लेकिन अगर वो कन्वर्टेबल है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आस्की कोड है, प्रिंटेबल है, तो उसको आप बताएं। एनी स्टूडेंट? नो? नहीं मैम, यहाँ पर तो नहीं है मेरे मुताबिक जो है आंसर। नहीं, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मौजूद है, ये तो मैंने बता दिया आपको, इस टेबल में वो मौजूद है। एनी स्टूडेंट? टाइम बेटा बहुत ज्यादा हो गया है, 40। अब मेरे ख्याल में मुझे खुद ही बता देना चाहिए। कोई है अभी भी टाइम है बताना चाहे? एनी स्टूडेंट? मैम हो गया। जी बच्चा, क्या आंसर आ रहा है? मैम मैम फर्स्ट का 10 आ रहा है और मैंने उसको दोबारा कन्वर्ट करके भी देखा है तो टेबल वाली वैल्यू ये आ रही है। मतलब इसका प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा कोई? मैम मैम के और ए को मैंने किया है ना, तो उसका आंसर बता रही हूँ। के और ए का क्या आंसर आ रहा है? मैम 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। चले आप इस लोगों को, आप टास्क को करके देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आंसर आएगा हेलो, ये मैं बता रही हूँ, इसका प्लेन टेक्स्ट आएगा हेलो, ठीक है। तो ये सारे बच्चे इसको काइंडली करके देखिए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया, अब आप लोगों ने ये घर में क्या करना है, इसको करके देखना है, क्या पता है नेक्स्ट क्लास में मैं इसी का क्विज ले लूं, ठीक है। मैम आप तो करा ही दें। अरे मेरे बेटा टाइम का इशू है ना, पता है मैंने अगला लेक्चर भी स्टार्ट करना है, मैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड भी यूज कर रही हूँ ना, टाइम सारा वहां पे कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर स्टिल इशू हो तो आप नेट पे इसको गूगल करिएगा, आपको वहां से भी ये मिल जाएगा मेथड पूरा इसका, ठीक है। तो इजी है, आप इसको काइंडली करके देखिएगा। टाइम का इशू अदरवाइज मैं करवा देती, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, क्योंकि मेरा ये लेक्चर पिछली, हाँ बेटा ये पिछली क्लास में कवर होना था, लेकिन ये पिछली क्लास में मेरा कवर नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे मैं स्विच कर रही हूँ। टाइम हमारा कितना रह गया है? 3 मिनट बाद ये हो जाएगी खत्म। अच्छा मैं शेयर करती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे पास 3 मिनट की, जब तक 3 मिनट हैं तो हम लोग थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। करके देखिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। जिसे हो जाए वो ग्रुप में अपलोड कर दीजिएगा अपने, कि भाई मुझसे हो गया, इसका आंसर ये रहा। अच्छा बेटा, आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? हम लोग स्ट्रीम साइफर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीम साइफर अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी बहुत इसकी बात आप लोगों से पहले भी की थी, कि हमारे पास 2 तरह के साइफर होते हैं। एक होता है स्ट्रीम साइफर, एक होता है हमारे पास ब्लॉक साइफर, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के साइफर होते हैं, या हमारे पास 2 तरह के एल्गोस होते हैं। एक स्ट्रीम साइफर एल्गो होता है, एक ब्लॉक साइफर एल्गोस होता है। स्ट्रीम साइफर क्या होता है? बिट टू बिट पे काम कर रहा होता है, और ब्लॉक साइफर किस पे काम कर रहा होता है? ग्रुपिंग पे काम कर रहा होता है। ये लास्ट टाइम मैंने छोटी सी एग्जांपल, रफली एग्जांपल ली थी, रफ एग्जांपल ली थी, ठीक है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्ट्रीम साइफर की। तो स्ट्रीम साइफर की फर्दर 2 टाइप्स हैं। मैं आज स्ट्रीम साइफर कवर करवाऊंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्ट्रीम साइफर ब्लॉक साइफर दोनों पढ़ेंगे दोबारा। स्ट्रीम साइफर की मेरे पास 2 टाइप होती हैं। एक होती है सिक्रोनस, ठीक है। दूसरी होती है जनाब मेरे पास कौन सी? एसिक्रोनस।
दो हमारे पास इसकी टाइप होती हैं, एक होती है सिक्रोनस और होती है एक दूसरी एसिक्रोनस। दोनों मैम एक आपने जो हमने लास्ट क्लास में हमने जो विजिनेट साइफर किया था उसका हमने डिस्क्रिप्शन किया। डिक्रिप्शन विजिनेट साइफर का, यस मैम, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया हमने इनक्रिप्शन किया था तो अच्छा। डिस्क्रिप्शन नहीं किया था। ठीक है, उसका डिक्रिप्शन अगर ठीक है, फिल वक्त मैं ये टॉपिक स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास जिस जब एंड में कभी बात दफा ये होता है ना कि लेस टाइम बच रहा होता है, टॉपिक आगे के वो नहीं हो रहा होता, डिलीवर नहीं हो रहा होता, टाइम कम होता है, तो मैं उसमें वो चीज करवा दूंगी, ठीक है। अगर आज ही टाइम मिला मुझे तो मैं आज ही करवा दूंगी, ठीक है। एंड में देखो टाइम कितना बचता है हमारे पास ना। अच्छा, अगर नहीं हुआ तो थर्सडे तक इंशाल्लाह लाजमी करवा दूंगी, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। ना हुआ तो मैं उसकी कोई स्लाइड डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा, स्लाइड पे बता दूंगी आपको, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या है, स्ट्रीम साइफर की मैं बात कर रही हूँ, एक सिक्रोनस होती है और एक एसिक्रोनस होती है। दोनों में मेनली डिफरेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है हमारे पास सिक्रोनस में, ये चीज अपने पास सब बच्चे नोट कर लें काइंडली, कि की विल नॉट डिपेंड upon plain text length। बात समझ आई कि नहीं आई? कि will not depend upon plain text length। फॉर एग्जाम्पल मेरे plain text की लेंथ है फॉर एग्जाम्पल 8 बिट, मेरी की 8 बिट की, 16 बिट की, 64 बिट की, किसी भी बिट की हो सकती है, कभी भी की